जमीन के टुकड़े और रोटी के संकट ने भोले भाले आदिवासियों को अब लुटेरा बना दिया है। भोलापन छोड़कर हिंसा की राह पर नंगे पांव दौड़ने वाले पंडो आदिवासियों की जीवन शैली बदलते वक्त के साथ संघर्षपूर्ण होती चली गई। सरकार ने आदिवासियों की जिस जाति को संरक्षित घोषित किया वो अब विलुप्ति की कगार पर है। कोरबा के देवपहरी इलाके में जिन पंडो आदिवासियों की कईयों पीढ़ियों ने वक्त काटा, वो पिछले 5 साल से उस जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो सरकारी दस्तावेजों में अहिर जाति के कुछ लोगों के नाम चढ़ा दी गई है। जानकार बताते हैं आज जिस जमीन पर अहिरों का कब्जा है उस पर सन 1928 से 1929 के मिसल रिकॉर्ड के मुताबिक पंडो आदिवासियों का कब्जा था। इन बीते सालों में पंडो आदिवासियों की गुजर चुकी पीढ़ी उस जमीन से पलायन कर गई। इसी बीच सरकार ने मिसल रिकॉर्ड की सारी जमीनों को विलोपित कर जमीन उनके नाम कर दी जो उस पर काबिज थी। उस वक्त पंडो की पीढ़ियों का पलायन अहिरों के लिए आज वरदान साबित हो रहा है। धीरे धीरे अहिर जाति के लोग देवपहरी और आसपास के इलाके में बसते चले गए और जंगल की जमीन के असली हकदार थे उन्हें पहाड़ के इतने भीतर और ऊपर खदेड़ दिया गया जहां आज भूख और प्यास मिटाने के इंतजाम भी नहीं है। संरक्षित पंडो आदिवासियों की बढ़ती भूख प्यास ने उन्हें उस जमीन की ओर खींचना शुरू कर दिया जहां आज अहिरों की फसल लहलहा रही है। 5 साल से लूट मार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खबर मिलने पर प्रशासन पुलिस के दम पर पंडो आदिवासियों को खामोश रहने की चेतावनी इस भरोसे के साथ देता है कि जल्द ही उन्हें जमीन दे दी जाएगी। पिछले सालों की तरह इस साल भी पंडो आदिवासी पहाड़ से उतरकर अहिरों की बस्ती कोढ़ा भाटा पहुंचे और तीर धनुष के दम पर फसल काट कर ले गए। फसल काटने के बाद अहिरों को बस्ती छोड़ने की चेतावनी भी दी गई। इस बीच प्रशासन ने पुलिस बल भेजकर पंडो आदिवासियों को गांव से उठवा लिया और बालकों में 3 दिनों तक रखकर मामले के निराकरण की औपचारिकता भरपूरी की गई। इस बीच उन्हें जमीन का आश्वासन देकर गुरुवार को पंडो आदिवासियों को वापस किसी जंगली जानवर की तरह जंगल में छोड़ दिया गया। वहाँ एत के फैसला होइस कि तुमला हमन पुराना जमीन तुम्हार नाव में नहीं आए तो तुमला जमीन बना के देबो कहीं नमन तो हमन के ठीक है तो भाई बना के हमला मजबूत करके दइहा, सब सुविधा करके दइहा में, तब तो हमार ठीक है। आखिर तो हमार अब दुग्धेच रह जाही, अब गरीब आदमी अब का कर सकबो। पंडो आदिवासियों की वापसी के बाद मैंने अपनी सहयोगी राष्ट्रीय और धीरज के साथ शनिवार को देवपहरी से जंगल के भीतर ग्राम सोनारी पहुंचने के लिए काफी मशक्कत की। पूछते पूछते हम करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर पंडो आदिवासियों के गांव सोनारी पहुंचे। रास्ते में प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी केंद्र नजर आए, मगर आसपास के खरपतवार उनके हमेशा बंद रहने की गवाही दे रहे थे। गांव की राह में अनुशासन की यह तस्वीर मुझे बेहद अच्छी लगी। पहाड़ के ऊपर सोनारी गांव में पंडो आदिवासियों का आशियाना काफी दूर दूर था, लिहाजा हमने एक पंडो आदिवासी से सबको एक जगह बुलाने को कहा। काम पर जा रहा ये पंडो आदिवासी हमारी बात मानने को राजी हो गया और थोड़ी ही देर में एक पंडो आदिवासी के घर के बाहर हमने चौपाल लगा ली। हमने पूछा सरकार जो जमीन देना चाहती है उसे क्यों नहीं लेना चाहते। जवाब आया, साहेब इससे भी ऊंचे पहाड़ पर जमीन दे रहे हैं, वहां न पानी है न मिट्टी, आखिर कैसे फसल पैदा करेंगे। जवाब बिल्कुल लाजमी था। सुनकर हमने उनकी परेशानी समझ ली, पर प्रशासन पिछले 5 साल से इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि पंडो आदिवासी विवाद नहीं बल्कि उपजाऊ जमीन और रोटी चाहते हैं। रजकटरा करकट भावना करते हैं, वही से हमार प्रसंग है तो हम आगू आके बनाते रहते हैं। हमार प्रसंग नहीं है और पहाड़ी घुटरेली है, पथरौली, वहाँ पानी के साधन नहीं है। वहाँ
तो वो हवे ना तो हर सबके साधन है, पानी के साधन है, नदिया के धरी है, वो हर बढ़िया जगह है, उसमें हमार पसंद है। इस बार के गहराए विवाद में कुछ पंडो आदिवासियों के खिलाफ कटघोरा पुलिस ने अपराध भी दर्ज कर लिया, मगर विवाद पर विराम लगाने की मंशा से प्रशासन ने सभी के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की बात कह दी है। पुलिस मामला दर्ज करे तेलाउमन कहिन कि तुहर मामला ला हमन टोर देबो, लेकिन तुमन खेती बाड़ी टोरे लोरे छेन जइहा। पंडो आदिवासी साफ कहते हैं उनका कोई रहबर नहीं है। यही वजह है कि वो हर साल पेट की आग बुझाने की चाह में पुलिस के फेर में फंस जाते हैं। इलाके के आदिवासी नेता और प्रदेश के गृह मंत्री को इन पंडो आदिवासियों की दुर्दशा और संघर्ष से कटते वक्त से कोई सरोकार नहीं है। हो भी क्यों, इनकी कम संख्या नेताजी के वोट बैंक पर खासा असर नहीं डालती। सोनारी में पंडो आदिवासियों का 13 परिवार निवास करता है, जिनकी कुल संख्या 45 है। इन पंडो आदिवासियों में से कईयों के पास सरकारी राशन के कार्ड नहीं है, लिहाजा कुछ पंडो आदिवासी 2 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो तक का चावल खरीद कर खाने को मजबूर है। सरकार की रंग बिरंगी राशन कार्ड की योजना इनके पल्ले नहीं पड़ती। कार्ड दिखाकर कुछ पंडों ने कहा जो योजना उनके लिए चलाई गई उसका भी लाभ उन्हें सही ढंग से नहीं मिलता। बहुत आदमी घर में भी नहीं रहे, नो समय में नहीं रहे, नो आदमी के नहीं भी बनी से कारत उमला चावल भी नहीं मिला थे। बताथन तो वही 9-10 रुपया देही से हमें एको बार चावल नहीं मिले है अभी तक। बीहड़ जंगल में दूर दूर बसी झोपड़ियों में रह रहे पंडो आदिवासियों के तन पर भले ही बदलते वक्त ने कपड़े का बोझ लाद दिया हो, मगर पेट आज भी भूख से मरोड़ता है। यही वजह है कि जब पेट की आग भभकने लगती है तो ये तीर धनुष लेकर उस जमीन पर लगी फसल काटने निकल पड़ते हैं जहां कभी इनके पूर्वज रहा करते थे। सरकार की इनके प्रति संवेदनहीनता और प्रशासन की लगातार उपेक्षा ने विवाद को आज तक बनाए रखा है। हर बार आश्वासन और उस आश्वासन की भूल इन्हें मार काट करने को मजबूर कर जाती है। हमने इन पंडों से पूछा कि इस बार भी जमीन का मसला नहीं सुलझा तो अगले बरस कैसे करोगे। जवाब आया, अब फसल नहीं काटेंगे साहेब, किसी से मदद की गुहार लगाकर अपने हक की लड़ाई कानून के जरिए लड़ेंगे। नहीं देवो तब फिर इस बार वो कानून में या किए जाए और कानून में कार्रवाई माने कोई तिले सहायता वगैरह मांग के। अब ये तोड़ाई लुआईला हमारा कहना है कि अब वो काम नहीं है करना। जंगल के कंदमूल खाने वाले इतना तो समझ चुके हैं कि उनके साथ कोई नहीं है। एक जन शिक्षक इनके बीच मध्यस्थता करवाता था, वो अब यहाँ वहाँ भागता फिर रहा है। वजह है पंडो आदिवासी उसे अब अपना दुश्मन मानने लगे हैं। जिन आदिवासियों ने जंगल की गुमनामी के बीच रहकर नंगे बदन को ढांकना सीख लिया, वो जमीन ना मिलने पर कानून की चौखट पर चढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बीटीवी इनसाइड न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी धीरज दुबे, राष्ट्रीय गुप्ते के साथ सत्यप्रकाश पांडे की रिपोर्ट।